Good morning everyone. Hope you all are fine and studying safely at your homes. So मैथ्स में हम रिवीजन कर रहे हैं असाइनमेंट के जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे. वी आर डूइंग दोज क्वेश्चंस जिसमें मैं आपको रिवीजन के लिए जो वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ वो वीडियोस आप रिवीजन के लिए देख सकते हो. उसके बेसिस पे आप असाइनमेंट्स को अपना फिल करोगे, कंप्लीट करोगे अपने असाइनमेंट्स. जो जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो सारे हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करते जाएंगे एंड उसके बाद वी विल कम टू सम मोर रिविजन क्वेश्चंस ऑल्सो. लेकिन अब इसके साथ साथ हमारा आईटी का थोड़े से चैप्टर्स हम पीछे चल रहे हैं. सो दैट्स वाई you will watch this video for IT subject information technology, and on this basis I will give you a worksheet you have to do online only objective type. So हम आज की क्लास में चैप्टर नंबर 7 MS वर्ड के बारे में पढ़ेंगे. that's introduction only कि एक्चुअल में MS वर्ड होता क्या है. हम जब इसको ओपन करते हैं तो हमें इसकी विंडो में क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं और एक्चुअल में वो चीज़ें हैं क्या. लेट्स स्टार्ट नाउ. Let's start now. Microsoft Word 2007. ठीक है. 2007 ये हमारी बुक में है, बट अगेन बिकॉज अभी हम 2007 से काफ़ी आगे आ चुके हैं तो अभी इसके कई आपको नए नए वर्जन्स भी मिलेंगे. अगर जिसका नया कंप्यूटर है या लैपटॉप है वहाँ पे आपको 2007 से भी और आगे के वर्जन्स मिलेंगे वर्ड में. तो इसको हम शॉर्ट में MS वर्ड भी बोलते हैं. सिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. दैट मीन्स इसके बिना भी हमारा कंप्यूटर चल सकता है, बट इट इज़ अस फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन जिसमें हम वर्ड्स को लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं या कोई सेंटेंस लिख सकते हैं, कोई पैराग्राफ लिख सकते हैं. इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? टाइप लेटर्स, स्टोरीज, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा इन अ सिंपल वे. हम सिंपल वे में लिख सकते हैं. इवन हमारे जो टाइपिंग के लिखने का जो स्टाइल होता है, हैंड राइटिंग के स्टाइल्स, वो भी हम डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं. मेक चेंजेस इन द टेक्स्ट वाइल टाइपिंग एंड आफ्टर टाइपिंग ऑल्सो. जब हम टाइप करें हम तब भी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर. एंड इवन जब हमने टाइप कर लिया है उसके बाद भी अगर हमें वो फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है या वो लिखने का टाइप अच्छा नहीं लग रहा है, वी कैन चेंज दैट टाइम ऑल्सो. गिव प्रेजेंटेबल लुक टू द टेक्स्ट यूजिंग डिफरेंट कलर, स्टाइल्स एंड इफेक्ट्स. तो हम अपने टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हैं, कलर्स भी दे सकते हैं, इफेक्ट भी दे सकते हैं. वी वांट बोल्ड, जैसे हम जब हेडिंग डालते हैं तो हम थोड़ा मोटा मोटा लिखते हैं ना, दैट मीन्स दैट इज बोल्ड. अगर हमें किसी को अंडरलाइन करना है टेक्स्ट को, वी कैन डू दैट ऑल्सो. एड पिक्चर्स इन द डॉक्यूमेंट. हम इवन अपने डॉक्यूमेंट में सिर्फ लिखना ही नहीं, वी कैन ऐड द पिक्चर ऑल्सो. दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ MS वर्ड कि हम इसमें सिर्फ लिख ही नहीं सकते हैं, इवन वी कैन ऐड पिक्चर्स. टेबल्स भी ऐड कर सकते हैं हम इसमें. कैन कीप द डॉक्यूमेंट एरर फ्री यूजिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर. इसके अंदर एक बहुत स्पेशल फीचर होता है ग्रामर फीचर, जिसके अंदर हम अपनी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं या कोई हमने ग्रामेटिकल मिस्टेक ऐसी कर दी है, कोई अच्छे से जो मार्क हम करते हैं, फुल स्टॉप लगाना, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, इस तरीके के भी अगर हम कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो ईजिली आइडेंटिफाई कर लेता है वर्ड उसको एंड वी कैन करेक्ट आवरसेल्फ. देन कॉपी एंड मूव द टेक्स्ट. हम किसी टेक्स्ट को सपोज करो हमने उसको गलत जगह पे लिख दिया, हमें वहाँ से कट करके कहीं और लिखना है. इवन हमें कॉपी पे भी क्या करना होता है, या तो हम इरेज करते हैं ना रबर से एंड देन हम उसको दूसरी जगह पे लिखते हैं या फिर हम उसको हटा देते हैं. ये सारी चीज़ें हम वर्ड में ईजीली कर सकते हैं. सेव द टेक्स्ट फॉर फ्यूचर यूज़. और ये पूरा टेक्स्ट हम फ्यूचर यूज़ के लिए सेव भी कर सकते हैं, जैसे हम MS पेंट में अपनी पिक्चर को सेव करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से डॉक्यूमेंट भी सेव किया जा सकता है. प्रिंट अ पार्ट और होल ऑफ द डॉक्यूमेंट. एंड वन मोर स्पेशलिटी कि हमने जो भी इसमें टाइप किया है वो हम पेपर पर प्रिंट भी कर सकते हैं. एंड ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने 4 पेज का कुछ एक डॉक्यूमेंट टाइप किया है तो हमें 4 के 4 पेजेस ही प्रिंट होंगे. अगर हम चाहते हैं कि हमारे सिर्फ फर्स्ट पेज ही प्रिंट हो, वी कैन ओनली प्रिंट दैट फर्स्ट पेज. दिस इज अगेन द स्पेशलिटी ऑफ दिस MS वर्ड. लेट अस स्टार्ट विद द कंप्यूटर. हमने सबसे पहले क्या बोला कि हम ये जानना है MS वर्ड को ओपन कैसे करते हैं. सो देयर आर 2 वेज. सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा ये कर्सर है, नज़र आ रहा है या हर एक पर जब जा रहा है तो हाईलाइट हो रहे हैं. ठीक है, तो हम किनारे पे गए साइड में, जैसा कि मैं आपको पहले भी शो कर चुकी हूँ. अगर आपके पास कोई कंप्यूटर वहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट बटन बना हुआ होगा, लेकिन फिलहाल मेरे वाले में स्टार्ट बटन तभी हाईलाइट हो रहा है जब मैं यहाँ पे कर्सर ले जा रही हूँ. अभी मैंने इसको क्या कर दिया, क्लिक कर दिया. क्लिक करने का मतलब है मैंने लेफ्ट बटन पे क्लिक किया, है ना. क्लिक करने पर मेरा स्टार्ट बटन कुछ ऐसा, स्टार्ट मेन्यू है, दिस इज स्टार्ट मेन्यू.
ठीक है। मेरा स्टार्ट मेन्यू है कुछ ऐसा खुलता है, हो सकता है आपका स्टार्ट मेन्यू थोड़ा अलग तरीके से खुलता हो, यहीं पे कोई छोटी सी विंडो होती हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे गई, मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, स्टार्ट मेन्यू खुल गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मैं इसको स्लाइड कर सकती हूँ और अपना ढूंढ सकती हूँ। आप क्या करोगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाओगे और वहाँ पे सर्च करोगे। तो अभी सर्च करने के बाद आई हैव गॉट दिस MS वर्ड हेयर, सी वर्ड 2013, देख रहे हैं ना। अभी जो आपकी बुक में है दैट इज 2007, क्योंकि वो थोड़ी सी बुक ही बहुत पहले बनी हुई है ना। इवन 2013 के बाद का वर्जन भी आपको इसमें मिलेगा। तो अब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो माई MS वर्ड विल बी ओपन। सी दिस इज ओपनिंग नाउ, ये हमें बता रहा है कि अभी ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जब आप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस पूछ रहा है कि आपको किस तरीके का डॉक्यूमेंट ओपन करना है। क्या ऑलरेडी उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ हो तो आप उसी फॉर्मेट में कुछ लिखोगे, जैसे आपके पास अगर आप अपने घर में किसी से पूछना, पहले जो लेटर्स आते थे वो ऑलरेडी एक फॉर्मेट में आते थे, बस हमें उसमें लिखना होता था उस फॉर्मेट के अंदर। दिस इज ब्लैंक, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, मतलब बिल्कुल खाली पेज। कुछ आपके पास जैसे वर्ड पैड्स होते हैं उसमें ऑलरेडी रूल लाइंस होती हैं, उसके बीच में आप कहीं पे लिखते हो, या ये लेटर फॉर्मेट आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको बस इनको डिलीट करके अपना फॉर्मेट लिखना है, अपना लेटर लिखना है, अपनी लैंग्वेज लिखनी है। फिलहाल हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, तो ये हमारा ओपन हो गया डॉक्यूमेंट। अब हम एक और चीज देखेंगे, डॉक्यूमेंट MS वर्ड को ओपन करने का अनदर देयर इज अ शॉर्टकट वे ऑल्सो, वो भी हमें ध्यान देना है। वो क्या होता है, अगर हम यहाँ पे अपने कीबोर्ड पे देखें तो हमारे पास एक विंडोज की होती है, सी दिस इज विंडोज की, और इसके साथ साथ R की होती है, इसको हम रन कमांड भी बोलते हैं। विंडोज के साथ साथ R प्रेस करते हैं हम अपनी स्क्रीन पे, ध्यान से नोटिस करेंगे जब हम इन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे, सी एक छोटी सी विंडो आ गई यहाँ पे। इस विंडो पे हमें एक वर्ड लिखना होता है, विन वर्ड, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, WINWORD। तो अभी मैं यहाँ पे दोबारा से लिख के आपको शो करूंगी। यू हैव टू राइट WINWORD, विन वर्ड। विन वर्ड लिखने के बाद आप ओके पे प्रेस करोगे या फिर अपनी लैपटॉप अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करोगे। दिस इज एंटर, या तो ये प्रेस करो या यहाँ पे ओके प्रेस करोगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं एंटर प्रेस करती हूँ, तो सी मेरा डॉक्यूमेंट फिर से ओपन हो रहा है ना, MS वर्ड ओपन हो रहा है। और MS वर्ड में फिर से मुझे ऑप्शन पूछ रहा है कि मुझे किस टाइप का डॉक्यूमेंट अपना चाहिए। फिर से मैं ब्लैंक पे सिलेक्ट करूंगी एंड माय डॉक्यूमेंट विल बी ओपन। सो दीज आर दी 2 वेज। एक तो होता है हम किनारे पे बिल्कुल जाते हैं, हमारे पास स्टार्ट मेन्यू होता है स्टार्ट बटन के साथ, और वहाँ पे हम सर्च करते हैं अपना MS वर्ड, या फिर हम रन कमांड पे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि विंडो हमारी MS वर्ड ओपन तो हो गया है, पर ओपन करने के बाद हमारी पूरी की पूरी विंडो कैसी नज़र आती है। सबसे पहले हम सबसे ऊपर यहाँ पे जाएंगे, दैट इज़ ये है हमारे उस पूरे इस डॉक्यूमेंट का नाम जो हमने देना है। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ऑलवेज डॉक्यूमेंट 1, इसको हमेशा डॉक्यूमेंट 1 बोला जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड इसको डॉक्यूमेंट 1 ही नेम देता है। इसके बाद हम अपनी मर्ज़ी से इसको नेम दे सकते हैं, बट फ़िलहाल के लिए डॉक्यूमेंट 1 ही शो करेगा। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा विंडो जो है, ये इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन विंडो। पूरी ऊपर से लेके नीचे तक दिस इज एप्लीकेशन विंडो। इसके अलावा हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट वाला पोर्शन होता है, जहाँ पे सिर्फ लिखने का काम होता है, सी जब मैं टाइप कर रही हूँ तो ये लिखने का काम यहाँ पे होता है, दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट विंडो। ये पूरी ऊपर से लेके नीचे तक इज एप्लीकेशन विंडो एंड दिस इज आवर डॉक्यूमेंट विंडो। इसके अलावा ये यहाँ पे रूलर्स हमें नज़र आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर्स, जो कि स्केल की तरह होते हैं, मेजर करवाते हैं लेंथ को, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल बार भी होता है। अगर सपोज करो मैं एक न्यू पेज यहाँ से इंसर्ट करती हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी स्क्रॉल बार हो गया ना। एक डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़ा है तो ये स्क्रॉल करता है, दिस इज स्क्रॉल बार, ऊपर नीचे डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे ले जाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर ये जो होता है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड रिबन,
ये हमारा रिबन होता है, ठीक है। इस रिबन में फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, ये सब टैब्स होती हैं, TAB टैब बोलते हैं इनको, ठीक है। अलग अलग टैब्स हैं, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब्स। हर एक टैब में जब हम ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होम टैब खुली हुई होती है। होम टैब के अंदर, हर एक टैब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। ये पूरा एक ग्रुप, अनदर ग्रुप, जैसे हमने MS पेंट में देखा था, है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही होता है। यहाँ पे टैब होती थी और यहाँ पे हमारे ग्रुप्स होते थे, और ये दोनों मिलाकर इज कॉल्ड रिबन। यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार होता था MS पेंट में भी, जो जो फंक्शंस हमें ज़्यादातर यूज़ करने हैं उनको हम क्विक एक्सेस टूल बार में डाल सकते हैं, है ना, ताकि हम डायरेक्टली क्लिक करें और वो फंक्शन अप्लाई हो जाए, ठीक है। ये हमारे ग्रुप्स होते थे जैसे हमारे MS पेंट में, ऐसे यहाँ पे भी ग्रुप्स हैं, फॉन्ट ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, इस तरीके से ये स्टाइल ग्रुप हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हमारे पास होते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, ये हमारा टाइपिंग एरिया होता है पूरा, जहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नीचे हमारे पास ये होता है स्टेटस बार, दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार। यहाँ पे देख रहे हो आप पेज 2 ऑफ 2, इसका मतलब है कि मैं सेकंड पेज पे हूँ और टोटल पेजेस भी सेकंड ही हैं। अगर मैं ऊपर चली जाती हूँ तो आई कैन सी हेयर कि अभी मैं कौन से वाले पेज पे हूँ, पेज 1 ऑफ 2, मतलब मैं हूँ तो पेज नंबर 1 पे, बट एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ पेजेस 2 हैं। वर्ड्स मैंने कितने टाइप किए हैं, 2 वर्ड्स टाइप किए हैं। मेरा व्यू कैसा है, इसके अलावा मैंने उसको कितना जूम किया हुआ है, मैं किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार। ये मेरे पूरे डॉक्यूमेंट का स्टेटस बताता है मुझे। हम एक चीज़ नोटिस करें तो ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि हम डायरेक्टली प्रेस करके भी अपना फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारी बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। वो क्या क्या है हमारे पास, दिस इज़ सेव। अगर मुझे सेव करना है तो मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करके सेव कर सकती हूँ। यह हमारे पास रीडू है, सपोज करो मैंने कुछ स्टेप किया और वो गलती से गायब हो गया, तो मैं रीडू कर सकती हूँ, दोबारा से आ जाएगा वो स्टेप। एंड अनडू भी कर सकती हूँ कि गलती से मैंने कोई स्टेप कर दिया है और मुझे वो नहीं चाहिए था, तो मुझे उसको हटाना है, दैट मीन्स अनडू करना है, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। सो दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट क्विक एक्सेस टूल बार। अगर सपोज करो मुझे यहाँ पे ये वाला फंक्शन जो है क्विक एक्सेस टूल बार पे अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगी, अपने माउस का राइट बटन क्लिक करूँगी, ये वाला बटन। तो राइट बटन क्लिक करने पर मेरे पास देखो ऑप्शंस आ गए कुछ कुछ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, मैं इस पर क्लिक करूँगी। सी, अभी मेरा ये जो फॉर्मेट पेंटर है वो क्विक एक्सेस टूल बार पे आ गया है ना। तो राइट क्लिक करके भी हम जितने भी ऑप्शंस हैं उनको अपने क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज टाइटल बार, और ये हमारा वर्किंग एरिया जहाँ पे हम चीज़ें टाइप कर रहे हैं। अब आते हैं हम एक और चीज़ पे, जैसे हम यहाँ पे अगर देखें तो साइड में यहाँ पहले ऑफिस बटन हुआ करता था, अभी फाइल बटन है यहाँ पे। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो, अगर पुराने वर्जन्स में देखें तो ऑफिस बटन होता है, इस पर अगर हम क्लिक करें, ठीक है, तो हम न्यू पे क्लिक करके अगेन फिर से एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। सी, मैंने अभी एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया है, तो जो मेरा वो लिखा हुआ पार्ट है वो गायब हो गया। वाई? बिकॉज दैट वॉज दी अनदर डॉक्यूमेंट, वो कोई और डॉक्यूमेंट था, ये कोई और डॉक्यूमेंट है। और एक और चीज़ आप नोटिस करोगे कि क्योंकि डॉक्यूमेंट 1 ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ था, कुछ और ओपन किया था, तो ये डॉक्यूमेंट 2 से सेव हो गया है ना। तो ये डॉक्यूमेंट 2 इसको नेम आ गया है, लेकिन हम बाद में सीखेंगे कि हम सेव कैसे करते हैं। दिस इज नाउ द न्यू डॉक्यूमेंट जो हम ऑफिस बटन से या फाइल बटन से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। क्या इसका कोई शॉर्टकट है? यस, बिल्कुल है। अगर हम कंट्रोल के साथ एन मेरा की पे नहीं नजर आ रहा है, बट दिस इज एन, अगर मैं कंट्रोल के साथ एन प्रेस करती हूँ तो सी, ये मेरा फिर से एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट 3। दैट मीन्स दिस इज अनदर डॉक्यूमेंट, ये थर्ड डॉक्यूमेंट मैंने अभी अभी ओपन किया है ना। तो इसका मतलब देयर इज अ शॉर्टकट टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, दैट इज न्यू मीन्स एन, तो कंट्रोल प्लस एन से भी हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ वर्क करेंगे, सपोज करो मैं कुछ यहाँ पे टाइप करती जा रही हूँ, मैंने कुछ भी ऐसा कुछ टाइप किया है यहाँ पे, एंड उसके बाद हम चेक करेंगे कि होता क्या है, क्या ये कीप ऑन गोइंग ऑन द सेम पेज? नो, इट इज गोइंग ऑन दिस नेक्स्ट लाइन। सी,
है ना, ये नेक्स्ट लाइन में पहुंच जा रहा है अपने आप ही ऑटोमेटिकली बिना एंटर प्रेस किए। क्यों? क्योंकि हमारा जैसे जस्ट लाइक हम अपनी कॉपी पे करते हैं, जब हम कोई वर्ड लिख रहे होते हैं तो हमारा यहाँ पे आता नहीं है तो हम खुद ही उसको नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे। लेकिन अब सपोज करो मुझे इसके बाद नेक्स्ट लाइन चाहिए, तो हम कीबोर्ड ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें एंटर प्रेस करना होगा, वी विल गो टू द नेक्स्ट लाइन। अब हम कुछ भी नेक्स्ट लाइन में टाइप कर सकते हैं। सो टाइपिंग आप सबको आती है बिकॉज वी हैव डन कीबोर्ड। अभी अभी हमने अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से किस तरीके से हम MS वर्ड को ओपन करते हैं वो देखा है ना। हमारे पास स्टार्ट मेन्यू होता है, उस स्टार्ट मेन्यू में हम सर्च कर सकते हैं या हम ऑल प्रोग्राम्स में जा सकते हैं जिसके अंदर MS ऑफिस होता है। हमने ये भी देखा कि MS ऑफिस में सिर्फ MS वर्ड के अलावा और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। ये सारी एप्लीकेशंस क्योंकि MS ऑफिस के ही अंदर आती हैं, इसीलिए हम MS ऑफिस को पेरेंट एप्लीकेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा हमने रन कमांड भी देखी इसकी अभी कि हम अगर विंडोज़ के साथ साथ R बटन प्रेस करते हैं और वहाँ पे एक विंडो छोटी सी ओपन खुलती है, उस विंडो पे अगर मैं WINWORD विन वर्ड लिखती हूँ, विन वर्ड इज़ द रन कमांड, है ना, यही देखा अभी हमने, इज़ द रन कमांड टू ओपन MS ऑफिस। MS वर्ड को ओपन करने के लिए विन वर्ड जो हम लिखते हैं दैट इज़ द रन कमांड, इसको हम रन कमांड बोलते हैं क्योंकि जैसे ही मैं ये लिख के एंटर करती हूँ तो अपने आप ही MS वर्ड ओपन हो जाता है, दैट इज़ द शॉर्टकट। इसके अलावा हमने क्या देखा कि जब हम ओपन करते हैं MS वर्ड को तो हमारे पास कुछ ऐसी विंडो आती है ना, और इस विंडो में ये जो डिफरेंट चीज़ें हमने देखी अभी कि ये पूरा प्रॉपर ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरी हमारी एप्लीकेशन विंडो होती है। इस एप्लीकेशन विंडो में अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसमें ऊपर वाला पार्ट होता है रिबन, उससे भी ऊपर वाला पार्ट होता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार, और क्विक एक्सेस टूल बार के जस्ट राइट साइड पे जहाँ पे टाइटल लिखा हुआ होता है, जो हमने अभी देखा कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट है उसका नेम होता है डॉक्यूमेंट 1, है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है, इसको हम टाइटल बार बोल रहे हैं राइट साइड पे। विंडो के जस्ट नीचे हमें यहाँ पे रूलर नज़र आ रहा था, है ना, दिस रूलर वी कैन सी, जिससे हमें पता चलता है ओके एक डॉक्यूमेंट कितना बड़ा छोटा है। इसके अलावा रूलर के नीचे जो एरिया होता है वाइट कलर जिस पे हम टाइप कर रहे थे दैट वाज द डॉक्यूमेंट विंडो। इसके अलावा तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे क्या क्या चीज़ें हेल्प करने को मिलती हैं हमें यहाँ पे। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के नीचे हमारे पास स्टेटस बार होता है, इस स्टेटस बार में भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, पेज नंबर लिखा हुआ होता है, विड्थ कितनी है वो लिखा हुआ होता है, कितना पेज हमने जूम किया हुआ है वो लिखा हुआ होता है, और किस तरीके का व्यू हम देख रहे हैं, क्या हम बुक की तरह जैसे एक पेज होता है एंड दूसरा पेज भी साथ में ही लगा हुआ होता है, या फिर 1 बाय 1 जैसे पैड होते हैं, एक पेज एक बार में होता है फिर दूसरा पेज हमें पलट के पैड में अगेन हमें एक बार में सिर्फ एक ही पेज नज़र आता है। तो इस तरीके से डिफरेंट व्यूज़ पेजेस के हमारे नीचे स्टेटस बार के अंदर मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे टेबल में भी गिवन है। टाइटल बार में हमारे पास टॉप ऑफ द स्क्रीन पे होता है, क्विक एक्सेस टूल बार के जस्ट राइट साइड पे ही होता है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ होता है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट का नेम होता है हमने दिया है या फिर बाय डिफ़ॉल्ट है। क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे सारे आइकन्स होते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ फंक्शंस हम क्विकली यूज़ करना चाहते हैं, हमने अभी देखा है ना, जो हमें बार बार यूज़ करना है तो हम उसको यहाँ पे ऐड करके रखते हैं सो दैट हम डायरेक्टली क्लिक करें और वो चीज़ वो फंक्शन वहाँ पे प्रॉपर हो जाए। इसके अलावा फिर हमारे पास आता है रिबन में हमारे पास बहुत सारे टैब्स होते हैं एंड टैब्स के साथ साथ उसमें हर एक टैब में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं ना, अभी हमने देखा कि होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, पेज लेआउट टैब हो गया, तो ये सारी टैब्स होती हैं और होम टैब के अंदर हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, फॉन्ट ग्रुप हो गया, पैराग्राफ ग्रुप हो गया, इस तरीके से स्टाइल्स ग्रुप हो गया, एडिटिंग ग्रुप हो गया। तो ये अलग अलग ग्रुप्स हमारे सब रिबन्स के अंदर ही मिलते हैं। ऑफिस बटन जिसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं, हमें सेव करना है, क्रिएट करना है या ओपन करना है या फिर हमें क्लोज़ करना है, सारे फंक्शंस यहाँ पे होते हैं। डॉक्यूमेंट एरिया जहाँ पे हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं,
रूलर क्या होता है, जहाँ से हम डॉक्यूमेंट के पेज के विड्थ को देख सकते हैं या फिर लेंथ को देख सकते हैं कि ये कितना अभी लेंदी है हमारे पास। मेजरमेंट है ये बेसिकली, जैसे हम अपने स्केल से कोई भी चीज़ मेजर करते हैं ना, लेंथ ऑफ लाइन मेजर करते हैं, हमने किया था ज्योमेट्री में, मैथ्स में, दिस इज सिंपल लाइक दैट। स्टेटस बार, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कितने पेजेस हैं, हम कौन से पेज पर हैं, कितना जूम है, किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट को अपना देख रहे हैं, एवरीथिंग इज़ ऑन स्टेटस बार। एंड स्क्रॉल बार, जिससे हम पेजेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, इट इज़ जस्ट शॉर्टकट। अगर हम देखें तो MS पेंट की तरह ही था, अभी हमने चेक किया बिल्कुल वैसा ही। न्यू मीन्स N, सो वी कैन टाइप कंट्रोल उसके साथ साथ N, तो हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। या फिर अगेन जैसा हमने अभी देखा, ऑफिस बटन में भी हम जाके वहाँ से न्यू क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम टाइप करते हैं टेक्स्ट को, जो हमने कीबोर्ड में ऑलरेडी देख लिया है कि हम टेक्स्ट को टाइप कैसे करते हैं। नाउ ऑल दीज वर द थिंग्स, नाउ यू कैन डू द वर्कशीट।